जय श्री राम। आज की कहानी है महाभारत की। महाभारत में दुर्योधन, दुशासन और शकुनी किस प्रकार एक षड्यंत्र रचते हैं और उनके षड्यंत्र में एक अघोरी आ जाता है और वो अघोरी भीम को मारने के लिए तैयार हो जाता है और अपने तंत्र विद्या का सहारा लेता है। तो कहानी शुरू होती है द्रौपदी के स्वयंवर के बाद से। द्रौपदी का स्वयंवर में भाग लेने के दौरान शर्त हार जाने के बाद दुर्योधन बिल्कुल बौखला गया था। वह अपनी हार से बिल्कुल पागल हो गया था। तो वह कैसे भी करके अपनी हार का और जो द्रौपदी ने उसकी बेइज्जती की थी उसका बदला लेना चाहता था। तो जब उसकी पत्नी भानुमति उसे समझाती है कि वह कृष्ण से पूछे कि उसे आगे क्या करना चाहिए, तो यह सुनते ही दुर्योधन क्रोध में आपे से बाहर हो जाता है। इतना ही नहीं, वह भानुमति पर जीवन में कभी भी कृष्ण से न मिलने पर भी रोक लगा देता है। मगर यह सुनकर भानुमति पूरी तरह से निराश हो जाती है। वह अपने होने वाले बच्चे के लिए भी कृष्ण का आशीर्वाद चाहती है। इसके लिए वह अपनी बहन जलंधरा की मदद मांगती है। जलंधरा कृष्ण तक पहुंचने के लिए भी भीम के साथ एक गुप्त मुलाकात का कार्यक्रम बनाती है। भीम महाभारत के सबसे धुरंधर किरदारों में से एक है। कौरव सभी भीम से डरते और उसे मारने के बारे में सोचते रहते थे। एक बार उन्होंने एक अघोरी से भीम को मारने का प्लान बनाया। आइए जानते हैं कि कैसे यह घटना महाभारत और भीम के जीवन को एक अलग मोड़ दे सकती थी अगर वह भीम को मार देता तो। जलंधरा भीम से कहती है कि भानुमति कृष्ण से मिलना चाहती है, लेकिन दुर्योधन ने उस पर कृष्ण से मिलने की रोक लगा दी है। साथ ही उसने तुरंत भीम को यह भी बता दिया कि उसकी तरफ से खास ध्यान देता है, वह उसे अच्छा लगता है। अपनी तारीफ सुनकर भीम का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और जलंधरा लगातार बोलती गई, अगर मेरा स्वयंवर होता तो भीम से कहती कि अगर आप आते तो मैं आपके गले में वरमाला डालती, तो मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चुनती। इतना सुनते ही भीम पूरी तरह से पिघल गया। उसने जलंधरा से कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, किस काम में आ सकता हूँ। उसने कहा कि श्री कृष्ण से मिलकर तुम्हारी मुलाकात का प्रबंध करता हूँ। इतना सुनते जलंधरा और उसकी दासी वहां से चले गई। अगर लोगों को पता चलता कि एक राजकुमारी होकर भी वह चोरी छुपे दूसरे पुरुष से मिलती है तो उसकी सारी प्रतिष्ठा को दाग लग जाता और उसका सारा सामान धूल मिल हो जाता। इसलिए भीम पहले उन दोनों को वहां से निकलने को कहते हैं और फिर कुछ देर बाद उनसे कुछ दूरी बनाते हुए अपने एक मित्र के साथ वहां से निकलते हैं। तभी भीम का ध्यान गया कि एक आदमी पास ही एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ उन जलंधरा और उसकी दासी का पीछा कर रहा है। कुछ पल ठहरकर वह आदमी उनके पीछे शुरू हो जाता है। भीम को तुरंत लगने लगा कि राजकुमारी खतरे में है। भारी भरकम भीम तुरंत उस आदमी के पास जाते हैं और उसकी गर्दन पकड़कर उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, किस प्रकार तुम उन राजकुमारी का पीछा करे और गुप्त रूप से उनका ध्यान रख रहे हो। आदमी ने भीम को तब तक कुछ नहीं बताया जब तक भीम ने उसकी अच्छी खासी पिटाई नहीं कर दी। काफी मार खाने और कान टूटने के बाद आखिर उस आदमी ने स्वीकार किया कि वह शकुनी के द्वारा भेजा गया एक जासूस है। चूंकि शकुनी छल, प्रपंच और किसी भी प्रकार का षड्यंत्र करने में माहिर था, तो भीम को चिंता हुई कि देख के यह जासूस और क्या क्या जानता है। तो भीम ने उनके साथ और सख्ती बरती कि तुम मुझे बताओ कि और क्या क्या जानते हो। वह आदमी जवाब देता है कि मुझे तो यही पता है कि यह कौन है, लेकिन इस महिला ने जिस तरह के कपड़े पहने हुए इससे तो यह लगता है कि यह कोई साधारण महिला नहीं है, कोई राजकुमारी है जिसके साथ एक दासी भी है। जरूर यह महिला महल से संबंध रखती है, इसलिए मैं उसका पीछा कर रहा था। इस पर भीम ने लगातार उसकी पिटाई चालू रखी। भीम ने धमकाते हुए उससे पूछा, इसके अलावा तुम और क्या जानते हो? अपनी जिंदगी खतरे में देख जासूस ने कहा, शकुनी व दुशासन आपको भीम, कृष्ण और आपको मारने की योजना बना रहे। अगली अमावस्या तक आप तीनों को मारे जाएंगे। भीम ने उसे थोड़ा और धमकाते हुए पूछा, सारी चीजें विस्तार में बताओ। तब जासूस ने कहा कि नदी के पार एक साधु आया हुआ है जिसका नाम महाअघोरी है। अघोरियों की एक चरम व रहस्यमयी शाखा है। उसने कहा, शकुनी व दुशासन इस समय उस महाअघोरी के साथ बैठे हुए हैं और कोई काला जादू कर रहे हैं जिससे आपको तीनों को मारा जा सके। भीम ने क्या किया कि उस जासूस को अपने साथ ले लिया। उन्होंने एक नाव के जरिए नदी पार की। नदी पार करके वे वहां पहुंचे तो वहां एक महाअघोरी पूजा कर रहा था। वे लोग पास के एक पेड़ के पीछे छिप गए। शकुनी व दुशासन एक छोटी सी कुटिया के आगे एक छप्पर के नीचे महाअघोरी के सामने बैठे थे। उसके सामने आग यानी यज्ञ हवन हो रहा था। 75 से 80 साल वह बूढ़ा अघोरी पूरी तरह से नग्न अवस्था में था, जैसे आमतौर पर अघोरी रहते हैं। जब वह धीमी आवाज से मंत्र पढ़ रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था तो उसके सामने बैठे शकुनी व दुशासन आंखें फाड़े हैरानी से उसे देख रहे थे। भीम ने एक पेड़ के पीछे छिपकर उन तीनों में से होने वाली बातचीत सुनी। अघोरी ने
उनसे पूछा कि तुम सबसे पहले किसे खत्म करना चाहते हो। दुशासन जवाब देता है कि सबसे पहले हम भीष्म को खत्म करना चाहते हैं, वह हमेशा रास्ते में हमें रोड़ा बनकर खड़े रहते हैं। उसके बाद कृष्ण को खत्म करना चाहते हैं और फिर भीम को। वह ही पांडवों की असली ताकत है। अगर उन तीनों को मार दिया तो पांडवों का सर्वनाश हो जाएगा। अगर वह खत्म हो जाते हैं तो पांडवों को तोड़कर रख देंगे। महागौरी ने एक खास पूजा करनी आरंभ कर दी और एक देवी का आह्वान किया। अचानक एक भयानक आवाज आनी शुरू हुई जो महागौरी से बात करने लगी। वह आवाज महागौरी को मेरे बच्चे कहकर संबोधित कर रही थी। महागौरी ने उसे कहा, ये लोग अगली अमावस्या तक गंगा पुत्र भीष्म को खत्म करना चाहते हैं। उस आवाज ने जवाब दिया, भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है मिला हुआ है, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी अघोरी ने कहा, फिर कृष्ण वासुदेव को तो उसके साथ आप क्या कर सकते। इस पर देवी अट्टहास करते हुए हंसते हुए बोली कि वह तो एक दिव्य शक्ति है, उन्हें तो मैं छू भी नहीं सकती। तब वे कहते हैं, फिर तो पांडु पुत्र भीम को तो मरना चाहिए। देवी जवाब देती है, जरूर भेंट व पूजा अर्पित करिए, फिर मैं देखती हूँ कि पांडु पुत्र का क्या हो सकता है, या मैं भीम को मार सकती हूँ या नहीं। देवी के आदेश पर महागौरी पूजा का अगला चरण शुरू करते हैं ताकि अगले 1 महीने में भीम को खत्म किया जा सके। अगर सारी चीजें सही तरीके से की जाती तो ऐसा संभव हो जाता, लेकिन तभी भीम ने आगे बढ़ते हुए उस झोंपड़ी के छप्पर को आग लगा दी। आग लगाने पर उसमें से महागौरी की दाढ़ी और बाल जल गए। उससे पहले कि उसका पूरा शरीर उस आग में आग पकड़ लेता तो महागौरी की दाढ़ी जल गई। फिर उसके कपड़े शरीर ने आग पकड़ ली। आग में गिरा अघोरी बिना एक शब्द बोले शांत रहा। जब आग ने उसे पूरी तरह से घेर लिया तो बस उसने इतना ही कहा, माँ मैं आ रहा हूँ। न वह दर्द से कह रहा, न वह चिल्लाया, न उसको बिल्कुल दर्द हो रहा था। उसको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, बस पूरी फुल शांत था। वह बस पूरी शांति के साथ महागौरी जिस देवी को अपना बच्चा कहकर संबोधित करती है, आग में जलते हुए प्रचंड ऊर्जा में बदल गई। आग इतनी भयानक हो गई कि जैसे मानो कि आसमान को छू रही थी। एक ऐसी ऊर्जा जिससे भयानक गर्जना और गूंज फूट रही थी। यह सब देखकर शकुनी और दुशासन डर गए और वे वहां से भाग गए। तब उन्होंने भागकर नदी में छलांग लगा दी और तैरते हुए दूसरे किनारे पर पहुंच गए। जैसे ही भीम ने अपने आप को छिपा लिया क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। इसके बाद उसने जासूस की गर्दन मरोड़ दी क्योंकि उसे डर था कि अगर जासूस बच जाता तो वह सारा भेद खोल देकर किसने की झोंपड़ी में आग लगाई, अघोरी साधु को किसने मृत्युशाला में पहुंचा दिया। जो लोग अथर्व मार्ग यानी परविद्या के मार्ग पर चलने वाले होते हैं वे ऐसी चीजें सुन, देख, महसूस या सुगंध से वह चख सकते हैं जिनकी आप कभी कल्पना तक नहीं कर सकते। जीवन के तौर पर देखा जाए तो वह बहुत ही रहस्यमय घटनाएं हो रही है। ईसा के पास इतनी इन विलंगरी पर्वतों में से बहुत से सिद्धों, योगियों और तपस्वियों को देखा है। के समय की बात करें, जो लोग अथर्व मार्ग यानी विद्या के मार्ग पे, अघोर के मार्ग पर चलते हैं, उनके बारे में हम ऐसी चीजें सुनते हैं, उनको देख सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं सुगंध को जिनकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। हम अपने दिमाग से तो सोच भी नहीं सकते कि माँ अघोरी के पास कितनी शक्तियां होती है, कि अघोर पंथ में कितनी ताकत होती है। तो जीवन के तौर पर देखा जाए तो वो बहुत ही रहस्यमय घटनाएं हो रही थी। ईसा के पास स्थित इन वेलिंगरी पर्वतों में बहुत से सिद्धों, योगियों और तपस्वियों को देख कर उन्हें अपनी साधना से जो ऊर्जा या छोड़ी उसे कभी खत्म नहीं किया सकता। उनकी ऊर्जा जैसे कि मानो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको ना हम कभी डिस्टोर्ट कर सकते हैं, वैसे इनकी ऊर्जा होती है कि हम उनको कभी खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी साधना से ऊर्जा यहाँ छोड़ी, उसे कभी खत्म नहीं कर सकता, वह हमेशा रहेगी। अगर आप सही स्थितियों व वातावरण तैयार कर दे तो वे अपनी पूरी ताकत से सक्रिय हो सकते हैं, वरना वे सहज रूप से वहां मौजूद है। कृष्ण ऋषि ने माँ अथर्व के साथ मिलकर अथर्व वेदों का हिस्सा बनाया। देवपायन का मानना था कि अथर्व वेद को वेदों का हिस्सा बनाया। देवपायन का मानना कि अथर्व वेदों को शामिल होने के लिए पूरी तरह से योग्य है। तो इस प्रकार सभी ऋषि मिलकर जो भारत की परंपरा, भारतीय संस्कृति में अपनी जगह बना चुके हैं। तो देव आपने यहाँ बाकी वेदों को महत्व मिला, तब तक बाकी वेद एक पवित्र ग्रंथ के रूप हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई हमारी पुरानी कथाओं, महाभारत या रामायण से, जो हमारे वेदों से धार्मिक जितनी भी पुरानी कथाएं जो हमारे टीवी सीरियल में हमको नहीं दिखाई जाती है, उन सभी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखे, भगवान श्री राम की सौगंध। चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। नेगेटिव चीजें या जो लोग नेगेटिव फैलाने वाले होते हैं उनको तो आप बहुत सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन जो आपको ज्ञान की बातें बताते हैं या हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जो पास्ट को बताते हैं उनको आप ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो कृपया सभी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय महादेव, जय हो।